चलिए डे 1 की हम बात कर रहे हैं। तो आज हम आपको जो आपका फर्स्ट चैप्टर है सेट थ्योरी, ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सेट थ्योरी पे आ जाओ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, अब देखो सेट क्या होता है। इसमें बोला एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑब्जेक्ट रहेगा, वो आपका एक सेट रहेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक देखो, सबसे पहले अगर आप कैपिटल सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हो, जैसे ABC डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और कोई भी स्टेटमेंट होगा या तो वो ट्रू है या वो फॉल्स है ऑलवेज, तभी वो आपका एक सेट होगा। ठीक है, या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। क्लियर हो गया। जैसे अगर आप इंग्लिश के वोवेल की बात करोगे तो कितने होते हैं, तो AEIOU। ठीक है, क्या हुआ, AEIOU। तो ये आपके हो गए सेट हो गया। अब देखो सेट में क्या रहेगा, सेट के अंदर जो होता है उनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स, मेंबर या ऑब्जेक्ट्स। समझ रहे, सेट के अंदर एलिमेंट्स बोलते हैं। क्लियर हो गया। सेट के अंदर जो भी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। तो सेट थ्योरी में आपको क्लियर होगा, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाएगा और उसके अंदर कॉमा लगा के अदर चीज़ें उसमें लिखी जाएंगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे आपको बोल रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको बिलोंग्स टू साइन जो है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस किया जा रहा है। तो बिलोंग्स टू पे आ जाते हैं। इस टाइप का साइन होता है, इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। ठीक है, अगर ये लिखा है और ये लिखा है तो इसको बोलेंगे नॉट बिलोंग्स टू। एक बिलोंग्स टू हो गया, दूसरा नॉट बिलोंग्स टू हो गया। अगर कोई भी एक सेट है, मान लीजिए एक सेट ले लिया हमने AEIOU, तो ये आपका A बिलोंग्स टू सेट है। ठीक है, तो जो बिलोंग टू का साइन होता है, ठीक है, इधर आपका हमेशा सेट रहेगा। ठीक है, और इसकी जो राइट साइड है एलिमेंट्स रहेगा। ठीक है, बिलोंग्स टू साइन में क्या रहेगा, बिलोंग्स टू साइन में जब भी दिखेगा आपको, तो इधर तो आपको सेट दिखेगा, इधर एलिमेंट दिखेगा। ठीक है, चलिए अब इधर देखो, इनको दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है रोस्टर फॉर्म, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, एक क्या हुआ, रोस्टर फॉर्म हो गया, दूसरा क्या हुआ, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। ठीक है, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। तो जो रोस्टर फॉर्म होता है, ठीक है, रोस्टर फॉर्म होता है, इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ एलिमेंट्स ही आते हैं इसमें। समझ रहे हो। ठीक है, जैसे मान लो ये है, ये आपको नीचे दिख रहा है, तो ये एक क्या है, रोस्टर फॉर्म है। अगर हमने कहा कि कोई एक सेट बी है जिसको हमने A B C और D ले लिया, तो जो ये भी एक क्या है, आपका एक रोस्टर फॉर्म है। ठीक है, इसके अंदर एलिमेंट्स, मेंबर भी बोल सकते हैं उनको। ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है। क्लियर हो गया रोस्टर फॉर्म। चलिए, तो जो भी डिजिट में, नंबर में या कॉमा लगा के जो भी लिखे जाएंगे वो सभी रोस्टर फॉर्म होंगे आपके। इधर आ जाओ। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, रोस्टर फॉर्म में जो भी होगा एलिमेंट होंगे वो ओनली वन होंगे, यानी इसमें रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीट नहीं होंगे। कहने का मतलब है, अगर मान लो एक सेट ये हो गया 1
2 4 5 1 3, ये हो गया। ठीक है, तो आप कहो ठीक है, पर इसमें क्या दिख रहा है, इसमें आपको दो सेम दिख रहे हैं, तो इसमें क्या रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो इसमें एक ही 1 होगा। अब क्लियर हो गया। तो ये आपका, चलिए यहाँ तक क्लियर। अब इधर आ जाओ, दूसरा क्या रहता है कि ये आपको दिख रहा है तीनों सेम है, तो एक ही काउंट किया जाएगा, अंदर प्लेस नहीं। जैसे हमने आपको लिख दिया ए बी सी, मान लो एक सेट ए है, अब हमने एक दूसरा सेट अगर अलग काउंट कर दिया, ठीक है, बी सी ए, समझ रहे हो। इधर देखो तो क्या होगा, ये दोनों सेम ही तो हैं, तो 1 ही काउंट किया जाएगा, समझ रहे हो, इनके अंदर एलिमेंट तो सेम है, तो ये एक ही सेट हुआ। अगर आप कहोगे एक ही सेट हुआ, ये दोनों क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो ये अलग काउंट नहीं किया जाएगा, ये ओनली 1 है, तो ये तीनों एक ही सेट दिख रहे हैं, इसमें दिख रहा है नहीं। सेट बिल्डर फॉर्म पे आ जाओ। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा, किसी भी को एक स्टेटमेंट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो क्या होता है, वो सेट बिल्डर होता है। अब इसको क्या है लिखने का तरीका, एक्स सच दैट एक्स ऐसे लिखो, या फिर एक्स सच दैट एक्स, इसके बाद आगे का लिखा जाता है। तो ये तो फिक्स है, ये तो दोनों में आएगा। कभी कभी इस टाइप का दिख रहा है, तो आप यहीं से स्टार्टिंग से ही बता सकते हो कि ये सेट बिल्डर फॉर्म है। जैसे यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है एक्स सच दैट एक्स इज प्राइम नंबर लेस देन 10, तो ये क्या है कि ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है। अगर इसको हमको रोस्टर में लिखना है, तो प्राइम नंबर 10 से कम, तो क्या होता है 2 3 5 7, तो ये आया, ये आपका क्या है, ये आपका रोस्टर फॉर्म है। और अगर आपको कोई स्टेटमेंट में लिखा जाए सिंबल के फॉर्म में, तो वो आपका सेट बिल्डर फॉर्म होता है। जैसे यहाँ पे इन्होंने दिया है, ये आपका, ठीक है, ये सिंबल जो है इसको सच दैट बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे तो टाइप थे, अब यहाँ पे टाइप आते हैं, एम्प्टी सेट या नल सेट, ठीक है। एम्प्टी सेट या नल सेट एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। एम्प्टी सेट होगा, नल सेट होगा, तो क्या होगा, एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है, वो आपका नल सेट है, ठीक है। इसके में कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो। जैसे वैसे हम बता रहे हैं कि मैं कौन कौन से इंसान हवा में उड़ते हैं, हवा में तो कोई नहीं उड़ता है, नहीं, किसी के पंख नहीं है, तो वो क्या होगा, वो आपका एक नल सेट आ जाएगा, समझ रहे हो। जैसे मून पे कौन कौन इंसान रहता है, तो आपको कोई नहीं रहता है मून पे, तो ये भी क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये नल सेट में यानी कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। अब सिंगलटन सेट में क्या होगा, एक ही एलिमेंट होगा। जैसे मान लो कोई एक सेट हो गया 1 या 5 ले लो, या ए ले लो, या सी ले लो, एक ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट हो, सिंगलटन सेट होता है, ठीक है। इसमें एक ही एलिमेंट होगा आपका, क्लियर हुआ। चलिए, अब इसके बाद फाइनाइट और इनफाइनाइट, ठीक है, फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट सेट में क्या होगा कि पता रहेगा आपको कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने। इनफाइनाइट सेट में पता ही नहीं रहेगा। जैसे फाइनाइट सेट का एग्जांपल देना, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, पता है आप, फाइनाइट सेट, समझ रहे हो। अगर हमने कहा कि स्पेस में कितने स्टार हैं या कितने प्लेनेट हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाए। नेचुरल नंबर होल नंबर, समझ रहे हो।
रियल नंबर, तो ये सब इनफाइनाइट की कैटेगरी में आएंगे। फाइनाइट का मतलब आपको पता है कितने एलिमेंट है, काउंट कर सकते हो। इनफाइनाइट का मतलब आपको एलिमेंट मालूम नहीं है। क्लियर? तो यही है फाइनाइट इनफाइनाइट, यही है। ठीक है, एलिमेंट मालूम है कि नहीं। अब यहाँ पे आएंगे इक्वल सेट। इक्वल सेट, इक्वल सेट का मतलब है एक सेट ए बी सी डी, दूसरा सेट ए सी डी बी। चलिए, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, यहाँ पे ठीक है। तो इधर देखो, यहाँ पे क्या होगा कि दोनों में एलिमेंट सेम है, सेट ए और सेट बी। जब दोनों के एलिमेंट सेम होते हैं तो उसको हम इक्वल सेट बोलते हैं। समझ रहे हो? जब दोनों के एलिमेंट सेम होते हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे? इक्वल सेट बोलेंगे। ठीक है। इक्विवेलेंट सेट में क्या होगा कि उनमें क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे। जैसे मान लो एक सेट हमने ले लिया ए बी सी, बी सेट ले लिया हमने 4 5 6। ठीक है, इक्वल सेट तो है नहीं ये। इक्वल सेट किस लिए? कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें 3 है, दूसरे वाले में भी नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे आपके 3 होंगे। ठीक है, तो इस सेट में क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होगा। क्लियर हुआ? चलिए, अब आ जाओ इधर। इक्वल सेट आर इक्विवेलेंट बट इक्विवेलेंट सेट नॉट इक्वल सेट। ठीक है, इक्वल सेट होंगे वो इक्विवेलेंट हो जाएंगे। जैसे मान लो जैसे सेट ए है और सेट बी है, तो ए क्या है कि ये इक्वल सेट नहीं है, समझ रहे? पर नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम ही है। इसमें क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट 4, और इसमें भी क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट 4। ठीक है, क्लियर हो गया? चलें चलें, अब सब सेट की बात करें। ठीक है, सब सेट में क्या होगा? चलें, सब सेट में क्या होगा? किसी एक सेट को ब्रेक किया जा रहा है, यानी इसको छोटे छोटे पार्ट में आपको दिखाना है। जैसे मान लो एक सेट ए हो गया, ए और बी। तो देखो, इसका जो फाई होगा, फाई का मतलब कुछ भी नहीं, एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। और एक सेट क्या होगा कि इसके कंप्लीट एलिमेंट ले लो ए और बी। तो सेट ए सेट, क्लियर हो गया? यानी पहले कोई भी एलिमेंट नहीं, 0 एलिमेंट, उसके बाद एक एलिमेंट, उसके बाद 2 एलिमेंट, इसको बोलते हैं सबसेट। ठीक है, फाई ए, एक एलिमेंट और 2 एलिमेंट। क्लियर हुआ ये? ये सबसेट हो गया। ठीक है, चलिए, सबसेट में नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर m। यहाँ पे m क्या है? नंबर ऑफ सबसेट है। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो गया? 2 की पावर m-1, यानी 2 पे जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट है। अच्छा, ये प्रॉपर सेट हो गया। ठीक है, ये प्रॉपर हुआ। प्रॉपर सेट क्या हुआ? 2 की पावर m-1। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला बनेगा आपका 2 की पावर m। m यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, ये टोटल सबसेट का फॉर्मूला प्रॉपर में क्या हो जाएगा? -1 कर दिया जाएगा। ठीक है, और एम्प्टी सेट होता है वो एवरी सेट का सबसेट होता है। ठीक है, अगर सबसेट नहीं है तो ए नॉट सबसेट भी होगा। ठीक है, सबसेट होगा तो ए सबसेट बी होगा। क्लियर? तो नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला 2 की पावर m, m नंबर ऑफ एलिमेंट, प्रॉपर 2 की पावर m-1। ठीक है,
तो ये सबसेट हो गया, ठीक है। पावर ऑफ सेट, ठीक है। पावर ऑफ सेट क्या है कि कोई भी एक सबसेट है, जैसे मान लो इसका सबसेट निकालना है आपको, ठीक है। तो इसका कोई एक सेट ये है 1 2 3, इसका हमको अगर निकालना है तो ये हो जाएगा 5, एक एलिमेंट लेना 1 2 3, अब लेना है 1 2 2 3 1 3 1 2 3, क्लियर हुआ। चलिए, तो ये जो आपका होगा, ठीक है, ये क्या हो गया, अगर इसके बाहर अगर करली ब्रैकेट लगा दो तो ये हो गया आपका पावर ऑफ सेट, ठीक है। पावर ऑफ सेट में क्या करते हैं, करली ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। अभी ये आपकी जो एनसीईआरटी का जो सिलेबस किया गया है उन्होंने उसमें पावर ऑफ सेट हटा दिया गया है, ठीक है। फिर भी आप एक बार देख लेना, इजी रहता है, ठीक है। अभी तो आईआईटी मेन का सिलेबस पता नहीं है, तो एक बार आप इसको थोड़ा सा देख लेना, ठीक है, इजी पड़ेगा आपके लिए। चलिए वेन डायग्राम पे आ जाते हैं। तो वेन डायग्राम पे यहाँ पे ये यूनियन ऑफ टू सेट, ठीक है। अब देखो यूनियन का जो रहता है लैंग्वेज वाले होगा तो और होगा, ठीक है, और इसको ये इसका सिंबल है, ठीक है। तो यूनियन ऑफ सबसेट का मतलब ऑल एलिमेंट, कोई भी दो सेट है, मान लीजिए अगर एक सेट आपके पास 1 और 2 3 है, दूसरा सेट आपके पास 4 5 और 3 है, ठीक है। तो आपको निकालना है ए यूनियन बी, ठीक है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी जो सेट होगा आपका ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, क्लियर हो गया। ए यूनियन बी आपका ये आ जाए, चलो, ठीक है। यानी ये डायग्राम भी इधर है, तो इसमें क्या होगा, दोनों सेट के एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं यूनियन सेट। इंटरसेक्शन में क्या होगा, साइन चेंज हो जाता है, तो बीच का जो दोनों का जो कॉमन दिख रहा है आपको येलो वाला पार्ट, ठीक है, ये दोनों में जो कॉमन दिख रहा है वो इंटरसेक्शन होता है। तो इंटरसेक्शन में क्या आता है, कॉमन वाला पार्ट आता है, और यूनियन में क्या होता है, कंप्लीट आता है, ठीक है, जो भी है वो कंप्लीट ही आएगा। चलिए, तो ये आपका यहाँ तक हो गया। डिसजॉइंट सेट, ऐसे सेट जिसमें कुछ कोई भी एलिमेंट कॉमन ही नहीं होता है, उनको हम क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। सेट ए और सेट बी, इन सेट में कोई भी एलिमेंट आपका कॉमन नहीं, तो ये डिसजॉइंट सेट की कैटेगरी में जाएंगे, क्लियर हो गया, ये डिसजॉइंट सेट में जाएंगे, ठीक है। ऐसे सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट से कॉमन नहीं होता है, जैसे हमने आपको बताया कि ए सेट, ठीक है, ले लिया हमने ए बी सी, बी सेट हमने ले लिया पी क्यू और आर, तो ए इंटरसेक्ट भी कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये 5 हो गया, ठीक है। एक ऐसे सेट जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आता है वो क्या होंगे, वो 5 होंगे, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन टू सेट, दो सेट हैं, अब देखो ए माइनस बी होगा, ये ए माइनस बी है और ये बी माइनस ए है, ठीक है। ए माइनस बी और बी माइनस ए में क्या होगा, यहाँ पे हम आपको बताते, ऐसे सेट ए माइनस बी बी माइनस ए, ऐसे सेट इनमें क्या रहेगा, हमको एक ही एलिमेंट जो कॉमन वाला पार्ट है सेट से वो माइनस कर देना है, समझ रहे।
जैसे आपको a माइनस बी पूछा गया, इसका मतलब सेट ए तो यही रहेगा, इसमें जो कॉमन वाला पार्ट है वो हटा देना, a माइनस बी हो गया, ठीक है। अब जैसे b माइनस ए है, सेट b में से कॉमन वाला पार्ट आपको हटा देना, क्लियर। चलिए, तो इसमें यहाँ पे यही बात कर रहा है प्रॉपर्टी में, समझ रहे हो। ये दोनों बराबर नहीं होते, ठीक है। चलिए, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, ए डेल्टा बी, तो यहाँ पे a माइनस बी और b माइनस दो सेट होंगे, a डेल्टा बी, a माइनस बी और b माइनस ए, दो सेट है, तो कॉमन वाला पार्ट लिखा ही नहीं जाएगा, समझ रहे हो। जैसे हम आपको ये ऊपर डायग्राम बनाया, जैसे a माइनस बी है और ये वाला आपको पता है कि b माइनस ए है, समझ रहे हो। ये तो ये क्या है, b माइनस है, तो जब भी आपका डेल्टा a माइनस बी है तो इसका मतलब a माइनस बी, ठीक है, यूनियन b माइनस ए, इसका मतलब a यूनियन b में से कौन सा नहीं आ रहा है, इंटरसेक्शन वाला। क्लियर हुआ, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है। चलिए, ये आपका हो गया। अब यहाँ पे आ जाए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। इसमें क्या होगा, कोई भी एक सेट, वो इसमें क्या होगा, जो सैंपल स्पेस दिया है, यूनिवर्सल सेट दिया है, उससे आपका माइनस होता है उसमें से। जैसे मान लो कि यूनिवर्सल सेट हमने दे दिया 1 2 3 4 5, सेट ए दे दिया 1 3 5। अब हमको क्या निकालना है, सेट ए का डैश, तो ये हो जाएगा 2 2 और 4। ये एलिमेंट आप इनको नहीं लिखोगे इसमें से, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट सेट होता है, यही है। अगर ए सेट ये है, ये वाला तो बाहर वाला क्या हो जाएगा, ए डैश, और दोनों मिलके क्या होगा, यूनिवर्सल सेट बनेगा, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टी हैं। चलिए, ये जैसे यूनिवर्सल सेट का डैश क्या हो, यूनिवर्सल सेट मतलब सब कुछ, समझ रहे हैं। यूनिवर्सल सेट मतलब सब कुछ, यूनिवर्सल सेट से बाहर ही नहीं है। सब कुछ का डैश यानी सब कुछ का उल्टा क्या होगा, कुछ नहीं। कुछ नहीं क्या होता है, फाई। कुछ नहीं का डैश, सब कुछ, यूनिवर्सल सेट, समझ रहे हो। चलिए, अब यहाँ पे ए और ए डैश, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। ए इंटरसेक्ट ए डैश, तो ये फाई होगा, ये आपका होगा, ठीक है। चलिए, एलजेब्रा प्रॉपर्टी ये मैं आपको बता दिया है, और इनका क्या रहेगा कि आप एग्जांपल लेके इनको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप एग्जाम्पल लेके इनको कर सकते हो, तो उतने क्वेश्चन बनते नहीं हो, बनेंगे भी तो हम वो क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ये नहीं कि पूरा सर याद ही होनी चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, समझ रहे हो। बेसिक प्रॉपर्टी जो ऊपर तक है वो आपका क्लियर हो गया, बाकी का ये प्रॉपर्टी आपके क्वेश्चन में आ जाए। जैसे ए और ए डैश, डबल डैश करोगे वही हो जाएगा, समझ रहे हो। चलिए, ये जो रिजल्ट थे ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है एनसीईआरटी में, ठीक है। तो आप देख सकते हो, अभी आईआईटी का कुछ बताया नहीं है, ठीक है, फिर भी आप इन फॉर्मूले को देख सकते हो, ठीक है। तो ये थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है सेट की, रिलेशन की एक थ्योरी हम बाद में डिस्कस करें।